ओम शांति। आज की शाम आप सभी के लिए बहुत ही विशेष है। आपको भी ऐसा महसूस होता कि आज की हमारी शाम विशेष है। आज कुछ ऐसे विचारों का आदान प्रदान करेंगे जिससे हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग, एक नई सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। वैसे हम जानते हैं कि आप सभी, पहले भी वर्णन हुआ है कि बहुत अच्छी, यूं कहूंगी मैं तो उसे तपस्या ही कहूंगी, है ना। धूप है, गर्मी है, वहां पर आप अपना कर्तव्य करते हैं, खड़े पैर से करते हैं, तो ये बहुत अच्छी आपकी सेवा है। और आज सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको आपकी इस सेवा के लिए दिल से शुक्रिया भी कहना चाहूंगी, है ना, कि कितना आप सभी बहुत तत्पर होकर के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। क्योंकि क्यों ये कार्य महत्वपूर्ण है वो हम सत्र के दौरान जरूर सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे कहा कि हमारी हर यात्रा को आप सुरक्षित बनाते हैं, हमारी हर यात्रा को आप दिशा देते हैं, तो हर यात्रा का रास्ता दिखाया, एक सुरक्षा देने का कर्तव्य बाखूबी निभाया। तो जब आप ये कार्य कर रहे हैं, इतना दिल से कर रहे हैं, तो हम भी उतना ही दिल से इस कार्य के लिए आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा निभाया रक्षक का किरदार, आपको सदा मिले भगवान का प्यार, और हमारी ओर से आपको हृदय पूर्वक आभार, है ना। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो सुरक्षा का कार्य है, ये सुरक्षा का कार्य हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आपको भी वो इम्पोर्टेंस फील होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कितना इम्पोर्टेंट है, कैसा इम्पोर्टेंट है, तो जो आप ये कार्य कर रहे हैं, भारत देश सारे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में भारत देश का नाम सबसे पहला आता। और इस आंकड़े को अगर हमें चेंज करना है तो उसमें बाकी सबकी भूमिका के साथ साथ आपकी भी एक विशेष भूमिका इसमें छिपी हुई है। क्या कभी हमने कल्पना की है कि हमारे भारत देश को कितनी क्षति पहुंचती है सड़क दुर्घटनाओं की वजह से? आपके कार्य की वैल्यू आपके मन में उजागर हो, उस हिसाब से कह रहे हैं। कहते हैं, अगर मैं क्रिकेट का उदाहरण दूं, दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम जिसमें अधिक से अधिक लोग श्रोता बनकर के क्रिकेट मैच देख सकते हैं, वो कौन सा है? हाँ, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप कल्पना कीजिए, वहां एक क्रिकेट मैच चल रही है, हाउसफुल वहां कैपेसिटी है, उस स्टेडियम की क्या ऊर्जा होगी? हाँ, आप अपने आप को मन से वहां ले जाइए। मैच चल रही है, इतने, इट्स लाइक 1 लाख से भी, 1,12,000 13,000 लोग वहां बैठते हैं एट अ टाइम फुल कैपेसिटी पर, और उस जन समूह में आप हैं, कितनी ऊर्जा होगी। और मान लीजिए एक दिन वही स्टेडियम पूरा खाली है और आप वहां जा रहे हैं, उस दिन आपकी फीलिंग कैसी होगी? ऊर्जा की फीलिंग कैसी होगी? और जब स्टेडियम खाली, कोई नहीं और सिर्फ आप हैं, तो फीलिंग कैसी होगी? मजा आएगा। भारत देश के हमारे उतने भाई और बहन एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जितना एक पूरा स्टेडियम खाली हो जाता हर साल। और इस में बचाव के लिए मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, ये जागृति मुझ में होनी चाहिए। अगर मैं इसका दूसरा उदाहरण दूं, तो दूसरा उदाहरण है, हमने पिछले साल एक एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश, केवल नेशनल नहीं लेकिन इंटरनेशनल न्यूज बनी।
हाँ, उनको तकलीफ हुई, अचानक की मृत्यु हुई, हमारी उनके लिए जरूर संवेदना सद्भावना है। लेकिन कल्पना कीजिए एक फ्लाइट ऐसा है जिस पर यात्रा करने वाले, उड़ान लेने वाले सभी यात्री 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के ही है मात्र। मतलब वो अपने परिवार के, ये कहें कि एक प्रीति से पालनहार है। और मान लीजिए एक ऐसी फ्लाइट क्रैश हो जाए जिसमें यात्रा करने वाले सभी केवल यंग है, तो उसका नुकसान कितना होगा। और एक भी वहां सर्वाइवर ना हो। लेकिन अपने देश की कुछ चिंतन योग्य बात ऐसी है कि साल में या सालों में एक बार फ्लाइट क्रैश हुई, उसकी तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी। लेकिन हमारे देश में हर इस आयु के लोग हर महीने में इक्वल टू 1 फ्लाइट क्रैश, इतने लोग शरीर छोड़ देते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। लेकिन वो एक साथ हुआ तो न्यूज़ बना। ये सारे देश की विकसित सड़कों पर कोनों कोनों में, कहीं गांव में, कहीं शहरों में होता, इसीलिए उसका कोई आवाज नहीं होता। तो हमें ये जागृति हमारे में लेकर आनी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ऊंचा कार्य है। मेरा अपने कर्तव्य के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण बहुत ऊंचा होना बहुत जरूरी है। और जब इस ऊंचे दृष्टिकोण से हम अपना कर्तव्य करेंगे तो हम एक नई राह बनाने के लिए निमित्त बन जाएंगे। और अपने विश्वास से हमें वो रास्ता बनाना है। क्योंकि मान लीजिए कोई को कहे हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसको आप कौन सा रास्ता बताएंगे। मान लीजिए आपको कोई, आप एक चौराहे पर खड़े हैं, कोई आपसे पूछ लेता है मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, तो आप उसको क्या पूछेंगे, आपको जाना कहाँ है। वो कहेगा कहीं भी चले जाऊं, मुझे कोई हर्जा नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, अरे फिर कोई भी रास्ता ले लो, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। तो हमें भी जब अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य की क्या इम्पोर्टेंस है उसकी जागृति होगी, तो हम जी जान से अपना कर्तव्य करेंगे और अपने कर्तव्य में हम एक नई राह बनाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि बहुत लंबी यात्रा की शुरुआत केवल एक कदम से होती है। और आज आप सभी को यहाँ बुलाया गया है वो एक कदम उठाने के लिए, और वो एक कदम है होप, ये उम्मीद, ये विश्वास कि हम अपना कर्तव्य अच्छी रीति से करके एक नई राह जरूर बनाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का सत्र आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें जीवन की तुलना यहाँ पर एक गिटार से की गई है। जब गिटार की या इवन सितार की बात होती है, जिससे बहुत सुंदर संगीत का श्रवण सभी करते हैं, जिनको संगीत में रुचि होगी, है ऐसे लोग संगीत में जिनको रुचि है। कोई अच्छा संगीत सुने तो मन को कितना सुकून मिलता है। पर किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि सितार की मधुर तान सुनकर प्रसन्न हर मन हुआ, हर जन हुआ। सितार की मधुर तान सुनकर प्रसन्न हर मन, हर जन हुआ। तार पर क्या बीती ये किसने पूछा। तो हमें अपने आप को ये मन में विश्वास दिलाना है कि हाँ, हम कुछ कठिन कार्य भी कर लेते हैं, मुश्किल दिखने वाला कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता, लोगों के जीवन में खुशी का अनुभव होता है। तो आज हम अपने जीवन में, क्योंकि अपने जीवन में एक नई दिशा लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए 4 पहलुओं से हम अपने जीवन को कैसे ऊंचा बनाएं ये हम देखेंगे। और इसका कनेक्शन फिर सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम बदलेंगे तो फिर हम अपना कार्य अच्छी रीति से कर पाएंगे। तो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक
4 पहलुओं से हम आज सुरक्षा को समझेंगे। तो यात्रा शुरू करें? यात्रा शुरू करें? हाँ, क्या आप तो दिन भर ये साइंस देखते रहते होंगे, बार बार लोगों को भी इसका नियम पालन करने की प्रेरणा देते होंगे। आज जब हम इन साइंस को देखेंगे ना, तो लोगों के लिए नहीं देखेंगे। आज इनको देखेंगे तो किसके लिए देखेंगे? अपने लिए, अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा देने के लिए। और इससे क्या होगा, आपको अपना कार्य करने में बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि आपने कोई दिशा पढ़ी, कोई साइन देखी, दूसरों को कहा, लेकिन साथ साथ अपनी जीवन यात्रा का उसका क्या अर्थ है उसको भी हम अपनाएंगे। करेंगे ऐसा? हाँ, तो ये जो साइन है ये क्या बताती है कि आगे रास्ता, हाँ, ऊपर है। तो जीवन में भी ऐसे होता, कभी रास्ते हमें जब चढ़ान होती है ना, तो हमें व्हीकल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, फ्यूल भी ज्यादा यूज होता, और रास्ता कितना तय होगा, डिस्टेंस जो है वो कम तय होगा। तो जीवन में भी कभी ऐसे होता कि हमें मुश्किल का अनुभव ज्यादा होता, लेकिन हमें सफलता ऐसा लगता कि कम मिलती है। लेकिन जहां चढ़ान ऐसे है वहां पर फिर जीवन में सरल वाले रास्ते भी आते हैं कि जहां हम बहुत सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शारीरिक पहलू, फिजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। ये साइन क्या कहती है? बहुत इजी है, नो एंट्री है। हाँ? हमें अपने जीवन में किन चीजों को नो एंट्री कहनी है? किन किन चीजों को नो एंट्री कहनी है? हाँ, किसको कहेंगे जीवन में नो एंट्री? किसे कहेंगे? जो चीज हमें नुकसान पहुंचाए उसको वेलकम करेंगे या नो एंट्री का बोर्ड दिखा देंगे? हाँ, पक्का? हमारे स्वास्थ्य को जो क्षति पहुंचाती हैं वो है व्यसनी पदार्थ। और क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य को व्यसनी पदार्थ तकलीफ पहुंचाते हैं, इसीलिए इन पदार्थों को हमें कौन सी साइन दिखानी है? पक्का? अगर कोई नो एंट्री तोड़े तो आप उनको क्या कहते हो? हाँ, तो हमारे जीवन में भी नो एंट्री का हम सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? कहते हैं इतनी 2.5 इंच की सिगरेट एक 6 फीट के इंसान को अपना गुलाम बना देती है। और नशा किसी भी प्रकार का क्यों न हो, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे व्यवहार को और हमारे स्वाभिमान को भी, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वो क्या करता है? नीचे लेकर के आता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि इन पदार्थों को मुझे एकमात्र साइन दिखानी है और वो है नो एंट्री। अगर मैं इसका शिकार हूं या मेरे इर्द गिर्द कोई मेरा साथी सहयोगी इनका शिकार है, तो हम कैसे इसको नो एंट्री दिखाएंगे? सबसे पहली हम अपने मन में ये समझ रखेंगे, ये साइन क्या कहती है? नो यू टर्न। आज अगर हम सावधान नहीं होंगे, हेल्थ पर अगर उसका ज्यादा असर पड़ गया, फिर शरीर भी कहेगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए यू टर्न प्रोहिबिटेड। स्वास्थ्य को क्षति पहुंच गई, फिर उसको मोड़ना ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें समय से पहले जागृत होना है। कैसे जागृत होना है? ये साइन क्या कहती? नो पार्किंग। तो जहां से, जिस रास्ते से या जिस दुकान से आप ये पदार्थ आज तक खरीदते हैं ना, अभी अभी उस, अगर आप हैं या तो आपके कोई मित्र हैं तो उनको भी आप ये गाइड कीजिएगा कि जहां ये दुकान पर आप खरीदने जाते हैं उस दुकान के आगे बोर्ड लगा दो अपने मन में। कौन सा? नो पार्किंग। क्यों हंस रहे हैं भाई? हाँ, जैसे वहां सड़कों पर नियम है तो सुरक्षा है, सड़कों पर नियम है तो सुविधा है, जीवन के लिए भी कोई नियम है या नहीं है? और कोई आपको कहे और
आप किसी को कहे और कोई नियम का पालन ना करे तो हमें कैसा लगता? हाँ? तो हमें भी अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी चीजें हैं। आप उसको आजमा कर देखो, ट्राई करके देखो। जैसे जैसे आप मुड़ेंगे, आजकल तो व्यसन की क्या बात, कई लोग तो कहते हैं, अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं कि हमें लंबा समय तक जागना है इसीलिए हमें ऐसी पदार्थ लेने पड़ते हैं। तो हम एक ड्राइवर्स के ग्रुप से मिल रहे थे, उसमें किसी ने कहा कि भाई हमें कुछ नहीं तो ऐसा तंबाकू वगैरह तो लेना ही पड़ता है क्योंकि हम लंबी ड्यूटी पर जागृत रहते हैं। उसी सभा में एक दूसरे भाई बैठे थे, वो खड़े होकर के बोले कि ये सब एक कमजोर मन की निशानियां हैं, जो हम समझते हैं कि लंबा समय तक कार्य करने के लिए हमें ऐसे पदार्थ लेने पड़ेंगे। उसने, वो जब भी उन्हीं में से एक थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि मैं भी लंबी यात्रा करता हूं, आप चाहे तो देख लो मेरा ड्यूटी कैसी होती है, लेकिन मैं तंबाकू गुटखा तो क्या, मैं तो चाय भी नहीं पीता। तो उनसे पूछा आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा मैं अपने मन से खुश रहता हूं, मैं अपने मन में सकारात्मक सोच अपनाता हूं और उससे इतनी शक्ति मुझे आती है कि मुझे इन, बिल्कुल जो कहें कि एक अलग स्तर के द्रव्य है, इनको छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ये तो हुई एक ड्राइवर के उदाहरण की बात। एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, वो चेन स्मोकर थे, उनसे अलग अलग लोग बात करते थे, वो खुद भी सोचते थे कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, मेरे स्वास्थ्य के लिए खराब है। कभी मुलाकात हुई तो हमने भी उनसे कहा भाई आप दृढ़ता पूर्वक संकल्प लो, कोशिश करो और आपसे ये हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, उनको यात्रा करके एक देश से दूसरे देश जाना था। कंटिन्यूअस फ्लाइट जर्नी की जो अवधि थी वो 12 घंटे की थी। तो जब 12 घंटे की फ्लाइट जर्नी थी, फ्लाइट पर तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है, और उनको अच्छा जैसे कि एक प्रेरणा देकर के भेजा गया था, वो अपने साथ कैरी भी कर रहे थे कि जैसे पहुंचूंगा तो मैं लूंगा। लेकिन जब फ्लाइट जर्नी पर उन्होंने अपने आप पर रिफ्लेक्ट किया कि अगर मैं 12 घंटे रह सकता हूं तो फिर मैं लंबा समय 12 दिन क्यों नहीं रह सकता। बस एक सोच का परिवर्तन। और वो कहते हैं कि मैं उस डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर जाकर जो मैंने पैक सिगरेट के कैरी किए थे, मैंने सीधा डस्टबिन में डाल दिए और एक दृढ़ संकल्प किया। उस एक दृढ़ संकल्प ने मेरे जीवन को पूरा मोड़ दिया। तो इसीलिए कहा कि इन स्थानों पर जहां से ये चीजें मिलती हैं, या जो संग ऐसा है जो इसका सेवन करता है, वहां मुझे आज अपने लिए संकल्प लेना है कि वहां मुझे कौन सा बोर्ड लगा देना है, नो पार्किंग। बहुत अच्छे। अब हम आते हैं, ये तो हुई हमारी स्वास्थ्य संबंधित बात, और आपसे ये बातें इसीलिए शेयर करी क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसकी हमें कंसर्न है ना। आपके परिवार के लिए तो लाभकारी है ही, समाज के लिए लाभकारी है ही, लेकिन आप भगवान के घर आए हैं। भगवान का घर आपका, हमारा, हम सभी का घर है, और हम सब उस एक ईश्वर पिता के बच्चे हैं। आप हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, और इसीलिए आपको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आज ऐसे संकल्प की ज्योत लेकर के जाएंगे, या अपने साथी को, अपने परिवार में कोई इसके अगर प्रभाव में है, उनको बताएंगे, तो आपके द्वारा आज किसी का जीवन उन्नत बन सकता है। तो चलो, ये था पहला एस्पेक्ट, स्वास्थ्य से संबंधित। अब दूसरे पहलू पर चलते हैं, जो हमारा कहते हैं इंटेलेक्चुअल, अर्थात बौद्धिक पहलू जीवन का। जीवन हर पहलू ठीक होगा तो मेरा जीवन भी बहुत ठीक होगा। तो ये साइन क्या बताती है? ये साइन क्या बताती है? ये जानकारी देती है कि आगे क्या आने वाला है। हाँ, बम्प आने वाला है।
जीवन में हमको ऐसी साइन मिलती है क्या? हाँ? सड़क पर तो मिल जाती है इंफॉर्मेशन की आगे बम्पी रोड आएगा। जीवन में साइन मिलती है? नहीं मिलती है। तो क्या करें? मान लीजिए ये साइन हो, किसी ने अपने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की, वहां गए तो क्या हो जाएगा? हाँ, जितनी उसकी स्पीड होगी उतना उसको नुकसान पहुंचेगा, है ना। या तो जोर से झटका लगेगा, या बहुत ज्यादा स्पीड है और बम्प भी बड़ा है तो और नुकसान हो सकता कोई प्रकार से। जीवन में क्या होगा? परिस्थिति कहकर आएगी, ऐसी साइन बताकर आएगी, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। हाँ, तो सड़क पर तो लोगों को स्पीड कम करने का मौका मिल जाता, इशारा मिल जाता। जीवन में हमको ऐसे मन की स्पीड कम करने का इशारा नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? हमें हमारे मन को शांत रखने की कला सीखनी है, जिससे जैसे आपने कोई महसूस किया कि कोई ऐसी सिचुएशन आई है, तो आप अपने मन को क्या कर लेते हैं? पहले से ही शांत कर लेते हैं। तो जैसे शुरू में सुहास भाई ने कहा ना, एक ट्रैफिक है बाहर और दूसरा ट्रैफिक है या नहीं ट्रैफिक? हाँ, है, सभी है। फिर उस ट्रैफिक को कोई पुलिस है? उसका कोई ब्रिगेड है, ट्रैफिक ब्रिगेड है। एक बहुत सुंदर संकल्पना ये सेवा करते करते किसी ने कही थी, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। किसी ने कहा कि आसमान में पक्षियों की ओर देखो, पंछियों की ओर देखो, है ना। आपने देखा है पक्षियों को बहुत सुंदर सुंदर आकार बनाते हुए उड़ते हैं। हाँ, याद आता है ऐसा कोई सीन? सभी ने देखा होगा पक्षियों को बहुत सुंदर आकृति में उड़ान भरते हुए। तो उस चिंतनशील आत्मा ने ये कहा कि वो कितने सुंदर आकार से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, उनके लिए तो कोई सिग्नल्स नहीं है, फिर भी वो कैसे उड़ रहे हैं? बहुत सुंदर आकृति बनाकर एक के पीछे एक सुव्यवस्थित उड़ रहे हैं। और हमारे लिए ट्रैफिक सिग्नल्स भी है, ट्रैफिक साइंस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, फिर हम कैसे चलते? हाँ। चलो, आज क्योंकि हमारा फोकस खुद पर है, इसीलिए हम दूसरों की बात नहीं करेंगे। क्योंकि हर एक जब खुद जागृत हो जाता है, तब अपने जीवन को एक नई दिशा दिखाता है। तो भले हमें इशारा नहीं मिलेगा कि आगे स्पीड बम्प्स आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारे मन को क्या करना है? स्पीड लिमिट में चलाना आना चाहिए। ये साइन क्या कहती? मिनिमम या मैक्सिमम? हाँ, तो हमारे जीवन में भी विचारों को कोई स्पीड लिमिट दी है? हम में से कितने कभी ऐसे हुआ, बहुत ज्यादा विचार चले, बहुत ज्यादा विचार चले, सोच सोच में परेशान हो गए? ऐसे होता है? होता है? अच्छा, नहीं होता? हाँ, होता है। चलो, सच्चाई के लिए शुक्रिया। इसको बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं? यस, आपको हम एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। जब भी क्या होता, अधिक थॉट्स क्यों चलते हैं, उसका एक रीजन होता है कि हम भावनात्मक तौर पर उससे जुड़ जाते। मान लीजिए किसी को आपने इशारा दिया कि अभी आपको रुकना है, पर वो व्हीकल ने आपके इशारे को नहीं सुना, वो चला गया। अब ये तो एक दृश्य हुआ कि किसी ने डिसओबे किया, वो आगे गया, पर मैं उससे क्या हो जाता? भावनात्मक रीति से मैं कनेक्ट हो जाता। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कैसे? अब देखो, यहां पर हमारे ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है। मैं कहता हूं, कोई सुनता ही नहीं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, किसी को तो ट्रैफिक की कोई कदर ही नहीं है। क्योंकि वो मैंने अपने से जोड़ लिया, उसने नियम तोड़ा, पर मैंने सोच लिया कि मेरा कहना नहीं माना। तो जहां पर हम किसी चीज से भावनात्मक लेवल पर, और ये आपके संबंधों में भी हो सकता है, ये आपके आपसी व्यवहार में भी हो सकता, किसी ने कुछ कहा, कलीग ने कहा, जूनियर ने कहा, सीनियर ने कहा, हम उस बात को, उस फैक्ट को और हमारी भावना, हमारे फीलिंग को, जब दोनों को हम सेपरेट रखेंगे,
तो हमारे संकल्पों को हम एक स्पीड लिमिट का बोर्ड दिखा सकते हैं। ये बाहर की बात है, ये एक फैक्ट है कि उन्होंने ऐसे शब्द बोले, उन्होंने ऐसी बात कही, उन्होंने सिग्नल लाइट जंप की, जो भी था वो बाहर है, वो फैक्ट है। लेकिन जब उस फैक्ट को मैं अपनी फीलिंग बना देती हूं, तब मेरे थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। तो हमें प्रैक्टिस ये करनी है, आप इसको बहुत इंटरनल प्रयोग करके देखिएगा, आपको भी मजा आएगा, और प्रयोग करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। चलो ये बात है, ठीक है, पर मुझे इसको बुद्धि तक रखना है, मुझे इसको अपनी फीलिंग बनने नहीं देना। फीलिंग क्या है कि मैं अपना कार्य और बहुत कमिटमेंट के साथ करूं, मैं अपना कार्य बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूं। जब ये फीलिंग आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो थॉट्स की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, वो कभी भी उतना तेज नहीं होगी। क्योंकि आजकल पता है स्पीड के लिए क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये तो सभी ने सुना होगा, पॉपुलर है कि बहुत ओवर स्पीड करोगे तो क्या होगा, थ्रिल मिलेगी, पर हो सकता है कि हाँ फिर वो थ्रिल हमेशा के लिए खत्म हो जाए, स्पीड विल किल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग वर्जन मैंने थोड़े समय पहले ही पढ़ा कि स्पीड थ्रिल्स एंड बिल्स, हॉस्पिटल बिल्स, है ना, कि हो जरूरी नहीं है कि आपको किल कर दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको लंबे लंबे बिल आ जाए। तो चलो उस स्पीड में तो किल हो सकता या बिल हो सकता, अगर हम यहां से बहुत सोचने लगे तो ये वाली स्पीड भी बिल्स पैदा जरूर कर सकती है। और इसीलिए आज हमें सावधान होना है। हमारे मन की संभाल अर्थात हमारे संकल्पों के स्पीड की संभाल हमें जरूर करनी है, और ये संभव है। अगर आपको मदद चाहिए तो ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के सेंटर्स आपकी सेवा के लिए हाजिर है। आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर पता कर सकते हैं मेडिटेशन सीखने का क्या वक्त है, हमारी कोई फीस होती नहीं। हमने कहा ये भगवान का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान अपने बच्चों के लिए है। एक पिता भले टीचर है पर वो अपने बच्चों से फीस नहीं लेता, ऐसे ही भगवान अपने बच्चों से कोई फीस नहीं लेता, पढ़ाता है। अगर ये कला आपको सीखनी है, ये तो मैंने सिर्फ आपको इतना कहा कि इसको अलग करो, इसको अलग करो, फैक्ट्स को और फीलिंग्स को, पर इस कला में आपको माहिर होना है। आप थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए आप सेंटर पर आने का प्लान बनाइए, आप बहनों से यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प आज लेना है। तो जब हम बौद्धिक एस्पेक्ट की बात कर ही रहे हैं, एक हमारा होता ओवर थिंकिंग, दूसरी भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे हमें अपने आप को मुक्त करना। ये साइन क्या बताती है, कैसे पदार्थ, ज्वलंतशील पदार्थ। जीवन में भी कोई ज्वलंतशील पदार्थ होते हैं, कौन सा, गुस्सा। एक चिंगारी यहां लगी, आग फैलने में टाइम लगता एक चिंगारी लगी फिर उसको आग फैलने में समय नहीं लगता। अच्छा, और कोई गुस्से के अलावा, हाँ जी, ईर्ष्या, वेरी गुड, परफेक्ट। हमारी जीवन को हम अपने जीवन पर फोकस रखने की जगह पर हम दूसरों को देखते रहते हैं, और उसमें एक आता ईर्ष्या भी है, लेकिन साथ साथ उसके पहले यहां डिस्कस कर रहे हैं अभिमान, ईगो। जो कहा ना, एक ने कहा, दूसरा उसको कहेगा मैं क्यों मानूं, है ना, बात यथार्थ होते हुए भी मैं, ये अभिमान क्या करता, रिश्तों को भी तोड़ देता है और हमारे पूरे व्यवहार को भी दाग लगा देता। अभिमान की निशानी क्या होगी पता है, अभिमान की निशानी क्या होगी, कैसे पता चले अभिमान है या नहीं है।
हाँ, ये सोचेगा मेरे से बेटर कोई नहीं। वाह वाह वाह। हाँ, कोई जिसको जो सीखना है किससे सीखे? हाँ, मुझसे सीखे। चलो, ये एक निशानी, बहुत अच्छा। और क्योंकि मैं ऐसा हूं इसीलिए सबको क्या करना चाहिए? हाँ, मैं अच्छा। ये तो एक स्वमान भी हो सकता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकता, क्योंकि हमें अपनी जीवन अच्छी बनानी। लेकिन मैं अच्छा और मेरे जितना और कोई अच्छा नहीं, इसीलिए सबको क्या करना चाहिए? किसकी बात सुननी चाहिए? मेरी बात सुननी चाहिए। इसलिए आप अभिमान शब्द को देखो। अभिमान, किसकी मान? मेरी मान। और कब मान? अभिमान। वो देरी करे तो भी चलता नहीं है। ये है साइन किसकी? अभिमान की। मान लीजिए आपको कोई अभिमानी व्यक्ति के साथ कार्य करना हो तो हमें पसंद आता है? नहीं पसंद आता। अगर हम अभिमान रखेंगे तो लोगों को हमारे साथ मिलकर कार्य करना पसंद आएगा? यहां तक कि इंग्लिश में तो कहते हैं एजिंग गॉड आउट, कि लोग तो दूर चले ही जाएंगे, लेकिन जिसमें अभिमान होगा भगवान की मदद से भी वो अपने आप को किनारे कर देगा। जो सुख नम्रता में है वो अभिमान में नहीं है। मुझे तो नम्रता के लिए स्कूल में पढ़ी हुई एक कहानी बहुत स्पष्ट याद रहती है। शायद आपने भी स्कूल डेज में पढ़ी होगी। बहुत सिंपल कॉमन स्टोरी है कि एक पतली सी राह थी, पतला सा ब्रिज था, दो बकरियों को उसको क्रॉस करना था। ऑपोजिट डायरेक्शंस में थे, एक समय पर एक ही क्रॉस कर सकती थी। पहले क्या हुआ? पहले टक्कर हुई पर एक भी पार नहीं हो पाया। फिर दोनों में से एक समझदार बन गई, वो बैठ गई और दूसरी को कहा भले पहले तुम चली जाओ। और रास्ता किसका खुल गया? समझदारी किसमें है? लड़ने में। और बकरी भी इसीलिए, जिसने कहानी बनाई उसने बकरी इसलिए दिखाई होगी क्योंकि बकरी क्या कहती? मैं है ना? हमें क्या करना है हमारे जीवन के साथ, ये हमें सोचना है। अगर कभी झुक जाने से रास्ता खुल जाता है तो झुक जाने में भलाई है, ना कि मैं को बड़ा रख करके लड़ने में भलाई है। तो बहुत अच्छी एक टिप है कि कोई गुस्सा करे तो चुप रहना और कोई अभिमान करे तो झुक जाना। ये जीवन में सफलता का फॉर्मूला बन सकता। जैसे हमने गुस्से की बात कही, एक चिंगारी, तो मुझे उसको अग्नि बनने नहीं देना, चुप रहना, अर्थात पानी डालने के बराबर। और कोई बहुत अभिमान करे, मुझे उसका अभिमान तोड़ने की कोई अथॉरिटी नहीं और ना ही जरूरत है। मैं क्यों भाई, तकलीफ आपकी है, मैं क्यों अपना समय शक्ति आपके लिए लगाऊं? तो इसीलिए ये जो इन्फ्लेमेबल्स हैं, जैसे ईगो है, वैसे आपने जो पहले कहा ईर्ष्या, ईर्ष्या भी बहुत जलन कर करके खुद को अंदर से खत्म कर देती है। किसको क्या मिला, कितना मिला, वो देख करके मुझे क्या, मुझे तो क्या देखना है? मुझे जो मिला है और मैं क्या दे रहा हूं और मैं उसको कैसे बढ़ाऊं। इसीलिए कभी भी, जैसे आप भी, कोई कहते हैं ना, कोई ओवरटेक करेगा स्पीड में दो गाड़ियां, तो आप क्या कहेंगे? एक दूसरे के चक्कर में नुकसान हो गया। ऐसे जीवन में भी हम औरों को देखते रहेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा खुद का होगा। तो जब भी मन में कभी भी हो सकता है, अभी हम परिवर्तन करने वाले हैं, परिवर्तन कोई चुटकी में तो होगा नहीं, तो कभी गुस्सा आए, कभी अभिमान आए, कभी ईर्ष्या आए, तो मन को कौन सी साइन याद दिलाओगे? कौन सी साइन दिलाओगे याद? ये क्या है?
ज्वलंतशील पदार्थ है, वैसे ही इतनी गर्मी है इन पदार्थों से, तो दूरी अच्छा है ना। तो अपने मन को ये साइन बता देना और उससे दूर रखना, क्योंकि ये साइन क्या कहती, जहां ये साइन होती है उससे हम क्या करते हैं, अगर हमारे में अभिमान आया, गुस्सा आया, तो लोग भी हमारा चेहरा कैसा देखेंगे, वो कहेंगे ये डेंजर साइन है। इनसे क्या करना है, हाँ हाँ, इनसे हमें सुरक्षित अंतर बनाए रखना है, तो सब लोग क्या हो जाएंगे, हमारे से दूर हो जाएंगे। इसीलिए चेहरा कभी भी ऐसे बनने नहीं देना। इंग्लिश में कहते हैं एंगर इज ओनली वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। तो कभी भी अपना चेहरा ऐसा न बनाना जो लोग आपसे दूर भाग जाए, है ना। अब ये आती है बात, हाँ, ओवरटेकिंग नहीं करना। मान लीजिए आज आप सबने सुना, आपको पता है आपके साथियों ने भी सुना, फिर भी कल किसी को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा करता है, तो मैं क्या सोचूं, हाँ अच्छा, मैं ये सोचूंगी शांत रहना, बहुत अच्छा। ये नहीं सोचना वो करता तो, हाँ। देखो आपने भी सच्चा बोला, बहुत अच्छा। जहां नेगेटिव संस्कार है ना, तो नेगेटिव संस्कारों को हमेशा ये बोर्ड दिखाना, ओवरटेकिंग नॉट अलाउड। जीवन किसका है, जीवन मेरा है। कर्म किसका है, व्यवहार किसका है, मेरा। लोग कैसे व्यवहार करते हैं उसका मुझ पर उतना असर नहीं पड़ सकता, जितना मैं खुद कैसे सोचता हूं और कैसा व्यवहार करता हूं उसका असर मुझ पर पड़ता है। और इसीलिए मुझे अपने कर्म की जिम्मेवारी उठानी है, नेगेटिव संस्कारों में मुझे ओवरटेकिंग करने की होशियारी नहीं दिखानी है ना। अब हम चलते हैं सोशल एस्पेक्ट की ओर। इंसान के लिए वैसे भी कहा जाता हम एक सामाजिक प्राणी है ना, लोगों के बीच रहना पसंद आता। मान लीजिए आपको कोई एक आलीशान सुविधा वाला स्थान दे दे, लेकिन वहां किसी व्यक्ति से आप बात नहीं कर सकोगे, किसी व्यक्ति से आप मिल नहीं सकोगे, वो शर्त आपके ऊपर लागू की जाए। साधन सब अब आलीशान है, लेकिन व्यक्ति कोई है भी नहीं, आपको किसी से फोन पर बात करने की भी परमिशन नहीं है, तो उस स्थान पर कितना समय बिताएंगे, नहीं जाएंगे। अरे सुविधा सुख है वहां पर, साधन है, लेकिन हाँ फ्रीडम नहीं है, मतलब लोग नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे। तो हम समाज में लोगों के साथ जीना चाहते हैं, ठीक है, पर समस्या तो ये है कि जिनके साथ रहना चाहते हैं, क्या, हाँ समस्या क्या है, जिनके साथ रहना चाहते हैं, हाँ हाँ। हाँ, लड़ना भी उनके साथ ही है, शिकायतें भी उनकी ही करनी है, नुक्स भी उनके निकालने हैं, पर रहना कैसे है, रहना साथ है। कमाल नहीं करते हम, हाँ। थोड़ी सी हमें अपने सोशल एस्पेक्ट को भी हमें ध्यान में देना है। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी योग्यता है जो उसके अलावा किसी और में नहीं है, और हर इंसान में कोई ना कोई कमियां भी हैं कि जो उसकी योग्यताओं के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में चलती है। हमारे में से कोई ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई इम्परफेक्शंस नहीं, कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती, है ऐसे कोई पूर्ण पुरुषोत्तम। बाकी बातों में आपने सच बोला, इसमें भी बोल दो। ना, हम भी दर्शन करेंगे भाई कौन सी देवी है, कौन सा देवता यहाँ छिपा हुआ बैठा है। हाँ? हमारे में भी क्या है, कोई ना कोई खामी है। तो हम जिनके साथ जीते हैं उनमें भी क्या है, खामी है। होता क्या है, हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता।
ओवर अ पीरियड, और ये कमजोर मन की निशानी है, और इसीलिए हमें हमारे मन को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। कमजोर मन क्या करेगा? कमजोर मन कमियों को देखेगा, और मजबूत मन जो है वो कमियों के साथ साथ उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो प्रेजेंस की वैल्यू है, उसको भी साथ साथ देखेगा। एक व्यक्ति की बहुत शिकायत कोई करता है, उससे ये पूछा जाए कि चलो वो आज उनको हम कहीं दूसरे स्थान भेज देते हैं, पर वो जो कार्य कर रहा है, क्या वो कार्य करने के लिए आप तैयार हैं? तब हमें रियलाइज होता कि उस व्यक्ति की चैलेंजेस क्या है। तो इसीलिए सामाजिक एस्पेक्ट अर्थात लोगों के साथ रहने में, लोगों की केयर करने में हमें बहुत अटेंटिव रहना है। जैसे यहाँ पर जब ये वाली साइन होती है कि भाई आगे बच्चे हैं, तो हम हमारी स्पीड को ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, वहां कम करते हैं, क्योंकि बच्चे भोले होते हैं ना, कभी भी कोई गलती कर सकते हैं। पर जान हानि ना हो इसकी सावधानी किसको रखनी होगी? हमें रखनी होगी। तो क्योंकि शरीर की आयु से बच्चे हैं तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान उतना ही मैच्योर हो जाए। हर एक को में कोई ना कोई कमी रहती है। मुझे उसकी कमी के साथ उसके क्या गुण है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी क्या विशेषता है, उसको भी साथ साथ बुद्धि में रखना है। पसंद है। तो जिनके साथ समीप, जितना समीप से जितने जिसके साथ कार्य करते हैं ना, उनकी विशेषताओं की लिस्ट बनाना। परिवार का सदस्य हो, आपके टीम का सदस्य हो, आप सोचना इनमें क्या विशेषता है। और जब आप सोचेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि हाँ, इनकी भी वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू को हमें मिलकर के रहते हुए उसको एंजॉय करना है। कहाँ साइलेंट जोन्स होते हैं ना, तो वहां क्या साइन होती कि भाई वहां मरीज हैं, है ना, तो वहां हमको क्या करना है? हॉर्न प्रोहिबिटेड है। जीवन में बाजा कहां से बजता? कौन सा बाजा बजता? इसको कभी साइन बताई भाई हॉर्न प्रोहिबिटेड? इसको कभी साइन नहीं बताए, बस सभी को नियम पालन कराने में हम हैं, लेकिन खुद को नियम पालन करना वो कौन जागेगा? हाँ, ये मुख किसके लिए मिला है? कहते हैं प्राणी की पहचान उसकी वाणी से होती है। अगर आपको कोई बात, कोई क्या कहें कि एक तरह से डिसिप्लिन की बात कहनी भी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमको पिछले हफ्ते ही बड़ौदा में प्रोग्राम था, तो वहाँ की भी डीसीपी आई हुई थी गेस्ट के रूप में, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर की, मुझे बहुत पसंद आई, मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहुत एक पॉपुलर स्पीकर हैं शिवानी बहन, तो जो डीसीपी आई थी उनका शिवानी बहन से वार्तालाप हो रहा था। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि हमारा तो काम ही ऐसा है, हमें तो सबसे कैसे बात करनी है, हाँ, स्ट्रिक्ट होकर सख्ताई से ही बात करनी है। आप कहोगे प्यार से बोलो, आप कहोगे शांति से बोलो, आप कहोगे गुस्सा नहीं करो, हमारा तो हाँ काम ही नहीं होगा। तो कहते उन्होंने मुझे उत्तर दिया, आप सोचना क्या उत्तर दिया होगा, है ना, बहुत मजेदार उत्तर है, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करना। कभी आपको भी ऐसा हो ना बाजा बजाना पड़ता, तो याद रखना। तो उन्हों को उत्तर मिला, आप गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करने की एक्टिंग करना। अब आप उन दोनों का अंतर समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। गुस्सा करना अर्थात क्या? किसी की गलती को मैंने अपने चित्त पर धारण कर लिया, मैं इरिटेट हो गई, मैं परेशान हो गई, और मेरी परेशानी के साथ मैंने उसको फीडबैक दिया। और गुस्सा करने की एक्टिंग करना मतलब क्या?
मेरी दिल की भावना में उस कर्म ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन कर्तव्य पूर्ति के हिसाब से, नियमों को इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से जो मेरा कर्तव्य है वो मैंने उसको उस भाषा में एक्सप्रेस किया। तो इसका उपयोग करना है, सदउपयोग करना है। जहां वाणी मीठी होती है लोग हमारे पास आते हैं। और बाकी शोर, शोर किसी को पसंद आता? एक समय था कहते थे हॉर्न प्लीज ओके, और अभी क्या कहते हैं? हमें हॉर्न नहीं बजाना है। तो ये था हमारा सोशल एस्पेक्ट। और अब हम चौथे पहलू पर पहुंचते हैं जिसको कहा हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। वैसे आपके सत्र की शुरुआत ही इससे हो गई, इसलिए मेरे पास ज्यादा मार्जिन नहीं है। आपको पहले ही सिखा दिया रेड किसको दिखाना, येलो किसको दिखाना और ग्रीन किसको दिखाना। तो इन नियमों का पालन कौन करेगा? हाँ, याद रखेंगे? हाँ, जब गुस्सा आए तो कौन सा कलर, कंफ्यूजन आए तो, सहयोग देना हो तो, झुक जाना हो तो, चुप रहना हो तो, वाह वाह वाह, बधाई हो। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए आप बहुत ही, जब हम इनका पालन करेंगे तो हम भगवान से भी करीब जाएंगे और जीवन में रिलैक्सेशन का अनुभव भी करेंगे। और साथ साथ जितना सही कर्म करना जरूरी है, तो उसी हिसाब से कर्म का सिद्धांत भी समझना बहुत जरूरी है। हम जो करते हैं वो लौटकर किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा। क्यों मुझे अच्छा करना है? कोई गलती करे तो भी मुझे सभ्यता से क्यों बोलना है? गुस्से की एक्टिंग क्यों करनी है? कोई वैसे चले, मुझे नम्र क्यों बनना है? क्योंकि जो मैं करूंगी वो लौटकर किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। मैंने अपना व्यक्तित्व वैसे बनाया है। लास्ट में मैं आपको इसका एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमारे संस्था की एक बहन थी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ हुआ। उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल था, स्वास्थ्य उनका नाजुक था। हाँ जी, स्वास्थ्य उनका नाजुक था। तो एम्बुलेंस में ले जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था। अब एक मोड़ ऐसा आया जहां पर ट्रैफिक था और वो एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता चाहिए था। अब उस समय पर वहां कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थे, लेकिन कोई एक सिटीजन, कोई एक सामान्य व्यक्ति वो आए, उन्होंने दूसरे व्हीकल्स को मैनेज किया और एम्बुलेंस को जाने दिया, जो समय पर अगली हॉस्पिटल में वो पहुंच गए। और उस एम्बुलेंस में जो साथ में भाई थे जो लेकर जा रहे थे पेशेंट को, उन्होंने बाद में हमसे शेयर किया कि ये जो बहन है वो भी ऐसा करती थी कि कहीं अगर ट्रैफिक जैम हो गया, वो ये नहीं सोचती थी मैं बहन हूं, ये हूं, वो खुद जाकर के वहां मैनेज करती थी। तो जब उसको जरूरत थी तो कोई एक आया और उसने ये चीज, उसका रास्ता खोल दिया। तो हमारे अच्छे कर्म ये हमारे सबसे बड़े सुरक्षा कवच है। तो हमें अच्छा इसीलिए करना है क्योंकि ये हमारे अपने लिए जिम्मेवार है। और जहां अपनी शक्ति न कार्य करे, वहां कहते हैं जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। आप इसको भी ट्राई करके देखना। हर चीज मुझे करनी है ये जरूरी नहीं है। जहां मेरी शक्ति मुझे सीमित लगती है, वो कार्य भगवान पर सौंप कर देखो, और फिर देखो वो नैया को कैसे बहुत सुंदर तरीके से पार लगाता। क्योंकि जीवन में सफलता का एक वन वे है, और वो है भगवान को अपना मानना और भगवान को शुक्रिया देते रहना। जो मिला, जितना मिला, जब मिला, लेकिन ईश्वर का
शुक्रिया। ये वन वे पर चलते रहेंगे तो हमारी जीवन यात्रा सदा सुरक्षित भी होगी, सुखद भी होगी और संपन्न भी होगी। तो आज से ट्रैफिक साइंस याद रहेंगी। हाँ, केवल नियम से नहीं जोड़ना, लेकिन अपने जीवन से जोड़ना। थैंक यू। ओम शांति।